आज मैं अपने खबर की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करना चाहता हूँ। एक राजा हुआ करते थे जिनके दरबार में एक दिन दो दर्जी पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं स्वर्ग से लाए गए धागा से कपड़े सिलता हूँ। राजा ने उत्सुकता बस कहा, एक कपड़ा मेरे लिए भी फिर सिल दो और मुझे वो दो कपड़ा ताकि मैं भी पहनूं। राजा ने कहा, इस काम के बदले में तुम्हें मुंह मांगी इनाम दूंगा। तो दर्जी ने कहा, सरकार, यह कपड़ा सिर्फ मूर्खों को नहीं दिखती है, बाकी लोगों को दिखती है, जो विद्वान है उन्हें दिखती है। राजा ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम बना दो। तो उन्होंने कहा 2 महीने का वक्त लगेगा। राजा ने स्वीकृति दे दी। वो दोनों दर्जी एक कमरे में चले गए, वहां पे बनाने लगे। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा कि जाओ देख के आओ कपड़े कैसे बन रहे हैं। मंत्री जब उस मकान के अंदर, उस कमरे के अंदर गए, उन्होंने देखा तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन उन्हें फिर बात याद आ गई। दर्जी ने कहा था मूर्ख को कपड़े दिखाई नहीं देते हैं। तो सोचा कि यह बात मैं कहूँगा कि मुझे कपड़े नहीं दिखाई दिए तो वो मूर्ख समझेंगे मुझे, तो मैं राजा को कह देता हूँ कि मुझे कपड़े दिखाई दिए। तो राजा के पास गया मंत्री और बोला कि बहुत सुंदर कपड़े बन रहे हैं, बहुत अच्छे कपड़े बन रहे हैं। मंत्री वापस आया। उसके बाद राजा फिर एक दिन गए देखने के लिए, तो राजा ने देखा कि कपड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि मंत्री लगता हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है। तो राजा ने कहा, अच्छा कपड़ा बहुत बढ़िया है, कब ये तैयार होगा? तो दर्जी ने कहा, एक तारीख मुकर्रर की, उस तारीख को ये कपड़े आपको पहनाए जाएंगे राजकीय सम्मान के साथ में। तारीख के दिन में तय हुई जिस तारीख को वो दर्जी राजा को कपड़ा पहनाने के लिए आया, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सभी बोल रहे थे कपड़े बहुत अच्छे हैं। और राजा का नंगी बारात, यानी बिना कपड़ों का बारात निकाली गई। राजा पूरे क्षेत्र में घूमा और लोग सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहे थे क्योंकि राजा उन्हें मूर्ख समझने लगता, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। बात मैं आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आज की तारीख में हर कोई देखता है जुल्म हो रहा है, हर कोई देखता है काम नहीं हो रहा है, हर कोई देखता है विकास नहीं हो रहा है, लेकिन लोग कहना नहीं चाहते क्योंकि लोग उन्हें मूर्ख समझेंगे। हमारे साथ में मौजूद है एक चाचा जी हैं। मैंने सोशल मीडिया पर इनका कुछ बयान देखा और हमारे एक बहुत पुराने मित्र हैं एहतसाम जी, उन्होंने सूचना दिया कि वास्तविकता में काफ़ी तकलीफ में, और तकलीफ इस बात का कि सरकार को आज कई वर्ष हो गए, हम थोड़ा सा आपको मकान दिखाएंगे, कई वर्ष हो गए आवास योजना चलाए हुए, वर्षों बरस हो गए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी चलता है, प्रधानमंत्री आवास के नाम से भी ये जाना जाता है, और कई वर्ष हो गए सरकार को इस आवास योजना को लाए हुए, लेकिन इस आवास योजना की लूट खसोट आज तक नहीं बंद हो पाई। यह जिला मुख्यालय का क्षेत्र है जो नगर परिषद, अब नगर निगम हो गया, नगर परिषद क्षेत्र से महज कुछ दूरी पर ये अवस्थित है। और उस नगर परिषद क्षेत्र में खुलेआम भ्रष्टाचार होता है, खुलेआम घूसखोरी होता है, और घूस नहीं देने वालों को आवास योजना का लाभ नहीं मिलता। देख सकते हैं कितनी जीर्ण शीर्ण और टूटे हुए अवस्थाओं में यह आपको मकान दिखाई देगा। इस मोहल्ले की एकलौता ऐसा मकान है जो टूटा फूटा है, और पूरा मोहल्ला का मैं थोड़ा सा पैन करके दिखाऊंगा आपको। पूरा मकान 2 मंजिला 3 मंजिला मकान है। इधर भी देख सकते हैं कि किस तरह से खूबसूरत मकानों का जो यहाँ पे पूरा का पूरा जो है, आप पूरा थोड़ा सा मैं दिखाने का कोशिश करूंगा। पूरा मकान आप देख सकते हैं कि किस तरह से खूबसूरत ये पूरा मोहल्ला है। बावजूद इसके यह एकलौता मकान है जो एक कमरे में चाचा जी 2 बच्चे के साथ में, पत्नी भी रहती है और किसी तरह से गुजारा करते हैं। आपके साथ में क्या हुआ? कौन घूस लिया, कौन नहीं बनाने दिया? हमारे साथ आपको वार्ड कमिश्नर थे इश्तियाक अहमद, उन्होंने हमको कहा जो कि आपको ये देंगे, आपको क्या नाम है, ये पैसा देंगे हम आपको। किस चीज का पैसा है? ये आवास के लिए हम पैसा देंगे। तो हमने कहा ठीक है, हमको आवास के लिए अगर आप पैसा दीजिएगा तो हम बहुत बहुत धन्यवाद भी समझेंगे, लेकिन हमसे कहा कि घूस आपको देना होगा। अगर हमको क्या घूस देना होगा? तो 25,000। हम उनको कहे ठीक है 25,000 हम 10 देंगे। तो उनको हम 25,000 तक अपना डेरा से लेकर के दे आए। फिर भी हमको कहे जो कि आप देखिए अपना घर को तोड़वा दीजिए, आपको आएगा चेकिंग।
आपको ये होगा वो होगा, हम घर को हम तार सब खरीद करके ले आए, हम घर को नहीं तोड़े, वैसे ही टूटा हुआ है। उसमें एक रूम बचा हुआ है और सब टूटा हुआ है। एक ही रूम में रहते हैं? एक ही रूम में हम रहते हैं। हम बरामदा पर सोते हैं, बरामदा पर मेरा बिछौना है, उसके बाद मेरी पत्नी एक चौकी पर और मेरे बच्चा 2 बच्चा चौकी पर, 3 आदमी चौकी पर। एक ही कमरे में सब रहते जी, एक ही कमरे में हम सब रहते हैं। तो उसके बाद आप बोले नहीं उससे, पदाधिकारियों सबको नहीं बोले उसको? फिर हाँ जी, क्यों नहीं मिल रहा है? जी एक स्कूटी मजिस्ट्रेट थे वहाँ पर म्यूनसिपैलिटी में, लेडीज टाइप के, उनको हम जाके कई दरखास्त दिया, हमको डाक से भेजे, डाक वाला दबा दिया, फिर भी उसको निकाल करके दिए उनको, उसमें कुछ रिकॉर्डमेंट है। तो ये इश्तियाक को फिर दोबारा नहीं बोले, इश्तियाक जी अब मकान बनवा दीजिए, मेरा पैसा जो लिए हैं तो घूस लिए हैं तो आप बनवा दीजिए मकान? इश्तियाक जी को कहे तो कहेंगे कि हमको हाथ में नहीं कुछ है, हम नहीं कुछ, तो फिर पैसा हम नहीं कुछ, हम नहीं पैसा नहीं वापस किए, हमको कुछ नहीं है। क्या करते हैं आप? हम कोठी के मुंशी हैं। कितना कमा लेते हैं? 10-20 कमा करके 30 रुपया कमा करके दिया लाते हैं। 10-20-25 रुपया में आपका गुजारा चल जाता है किसी भी तरीके से? तो घर ये बनवा नहीं पाए हैं? बच्चे लोग पढ़ते हैं? बच्चे लोग नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? एक किराना दुकान पर है, एक बच्चे है इतने, वही एक छोटी किराना दुकान में काम करता है बच्चा, गुजारा करते हैं उस सबसे? हाँ, उस सबसे यही है बच्चा, एक छोटा। हाँ, ये छोटा सा बच्चा ये आपका ही है? कितना छोटा बच्चा है? करीब 6-7 साल का है। 6-7 साल का बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है आपका अभी। तो इतने छोटे छोटे बच्चे कैसे हैं अभी? आपका तो काफी लग रहा है। भगवान का छक्का है। अच्छा, लेट से हुआ बच्चा? लेट भगवान का। अच्छा। तो ये मकान आपका नहीं बना कितने साल से अभी इसी मकान में, ऐसे टूटे फूटे मकान में है? तो हमको 42 वर्ष से हमके पिताजी जमीन लिए थे, उसी टाइम से मेरे जन्म से पहले मकान नहीं बनवा पाए? नहीं पाए, जन्म से ही नहीं बनवा पाए। ऐसे पहले खबर रहते थे और इसमें चल आ गया। तो अगल बगल जो देखते हैं मकान बन गया और ये बीच में एक है, तो कुछ पड़ोसी भी तो ये करते होंगे जी, मारते होंगे? खाना मारते ही है, सब हंसी उड़ाते हैं, सब 4 आदमी आते हैं, सब उड़ कर इसको कहते काहे इसको मंगाइएगा, इसको मत मंगाइए, सब 4 आदमी जाकर उनको करने के लिए जाते हैं। क्योंकि ये गरीब आदमी है, इसको काहे के लिए अथी करोगे, कुछ रह जाएगा, नहीं तो इसको हम भगाओ, इसको खरीद लेंगे जमीन। हाँ जी, यही बात सोचते हैं। आपका गुजारा का बस वही 20-25 रुपया का जो मिलता है? हाँ, 25-30 रुपया का। हाँ जी, 25-30 रुपया का गुजारा। आप देख सकते हैं कि मधुबनी नगर निगम की स्थिति जो है वो क्या है। इश्तियाक जी वार्ड नंबर 17 है ये जी, वार्ड नंबर 17 के वार्ड पार्षद हैं और दुर्भाग्य ऐसा है कि 25,000 घूस देने के बावजूद चाचा जी का आज तक मकान नहीं बनवा पाए। तो थोड़ी सी शर्म और लिहाज बाकी हो तो अब नगर निगम बनने जा रहा है, नगर निगम का चुनाव मत लड़िएगा वार्ड सदस्य महोदय, थोड़ी सी शर्म हया हो तो, नहीं हो तो फिर चुनाव लड़िएगा, क्योंकि एक गरीब की आह आपको जरूर पड़ेगी और चुनाव में जनता यही सब देखती है। इसी सब लेखा जोखा को रखते ध्यान में रखते हुए आगे का जो वोट है वो करती है। निश्चित रूप से समाज, आप यहीं के रहने वाले हैं? कहाँ है सुनिए ना। अच्छा, आपका घर यहीं है? अच्छा, ये पूरे मोहल्ला में एक घर टूटा हुआ है, कभी वार्ड सदस्य सबको नहीं बोले कि प्रधानमंत्री हम लोग का घर इधर, हम लोग का घर उधर वार्ड में थोड़ा सा शर्मनाक है, खराब तो लगता है, लेकिन क्या किया जाए, किनको बोला जाए? नहीं, आप हैं तो मधुबनी नगर निगम के हैं ना? हम लोग वार्ड 18 पड़ता है, वार्ड नगर निगम में ही है ना? नगर निगम। तो शर्मनाक है ना नगर निगम के लिए कि एक गरीब का घर नहीं बन रहा है, ये शर्मनाक नहीं लग रहा है? अब क्या बात है, क्या नहीं, ये लोग समझेंगे ना अपना, हम थोड़े जानेंगे उतना। देखिए चाची जी भी आ गए, ये घर नहीं बन रहा, आप कुछ कहना चाहेंगे? अधिकारी सुनते हैं तो क्या कहना चाहेंगे? बनना चाहिए। कैसे बनाएंगे, कौन बनाएगा? तबीयत खराब है क्या, दम फूल रहा है? मन बहुत खराब है। मन खराब रही है? की हुई है? दमा है। अच्छा, और अहाँ के कही छलिए बोर्ड में कि पैरों पकड़बेलक वार्ड सदस्य अहाँ के की केना पैर पकड़े? अब हमको पाँव पकड़े, हम वैसे नहीं देंगे पैसा। अच्छा, वो ऐसे नहीं हम पैसा देंगे, हम पैर पकड़ लीजिए, हमको देगा ही, साला एक भी पैसा नहीं दिया। पैर पकड़वाया? हाँ, बोला पैर छुओगे तो पैसा देंगे? हाँ, एक भी पैसा नहीं दिया।
बताइए शर्मनाक इससे ज़्यादा वाकया क्या होगा कि एक व्यक्ति को पैर पकड़वाने के बावजूद जो है वार्ड सदस्य इश्तियाक पैसा खा जाते हैं, घूस ले लेते हैं और घूस लेने के बावजूद जो है आवास योजना का लाभ एक गरीब को नहीं दिलवा पाते हैं। निश्चित रूप से एक इससे बड़ी शर्मनाक और इससे जो शर्म की बात तो हम शब्द ही नहीं मिल रहा है कि इससे ज़्यादा शर्मनाक वाकया कहीं पर देखने को नहीं मिल सकता है। नगर निगम से महज 100 से 150 मीटर की दूरी पर है। डीएम साहब का कार्यालय यहाँ से 100 मीटर भी नहीं होगा। डीएम साहब, एसडीएम साहब, यदि आपके नज़र में कभी ये वीडियो पड़े तो निश्चित रूप से इस गरीब का जो उद्धार है वो करने का प्रयास कीजिएगा और इस गरीब को न्याय दिलाने में मदद जरूर कीजिएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त।